साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से, उन कपल में से एक हैं जो विवाह के पश्चात अपने घर पर पहली संतान का इंतजार कर रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके ही लिए है। ये श्रृंखला आपके ही लिए है। खास तौर पर आपके लग्न का एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और ये चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, दोनों पर लागू होता है। यदि आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दिया है। तो साथियों, ये रही कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका। 6 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न में ही 6 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। अब कन्या लग्न में जब पहली संतान कब होगी या पहली संतान से संबंधित तो कोई भी निर्णय लेना है, तो हमें इस पंचम भाव पर दृष्टिपात करना होगा। ठीक है, तो ये जो पंचम भाव है इसके अधिपति बनते हैं शनिदेव। तो सबसे पहली बात कि जब भी इस जातक को शनिदेव की महादशा आएगी, उस समय इसको प्रथम संतान की प्राप्ति होती है। जब भी इसको किसी भी महादशा में शनिदेव का अंतर आएगा, तो इनको पहली संतान की प्राप्ति होती है। या फिर गोचर के शनिदेव का भ्रमण पंचम भाव पर हो, तो इनको पहले संतान की प्राप्ति होती है। ये तो हो गया सिद्धांत की बात। अब ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। किसी को शनि की महादशा 90 साल में आई है तो ये अंडरस्टूड है कि वो उसको पहली संतान नहीं होगी। प्रैक्टिकली जहां पर एप्लीकेबल है उसी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यदि शनिदेव स्वयं इस छठे भाव में या फिर इस अष्टम भाव में या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान है, या फिर वो जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है। अस्त कब होता है कोई ग्रह? यदि वो सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ जाए। तो कुंडली में किसी भी भाव में शनिदेव यदि सूर्य के बहुत क्लोज है तो वो अस्त हो गए हैं। ऐसी अवस्था में अननेसेसरी डीले ये जरूर करा देते हैं। या लग्न कुंडली में स्वयं शनिदेव 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में भी वो बलहीन हो जाते हैं और पहली संतान नहीं होती, या बहुत पहली क्या फिर संतान ही नहीं होती। और पहली संतान में अननेसेसरी बहुत ज्यादा डीले का योग वो अवश्य बना देते हैं। ये तो पहला सिद्धांत हो गया। साथियों, अब बात करते हैं कि दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या है। यदि पंचम भाव में जो कोई भी ग्रह विराजमान है, इस पंचम भाव में आप देखिए कि कौन सा ग्रह बैठा है। जो भी ग्रह इस पंचम भाव में बैठा है, उस ग्रह की महादशा, उस ग्रह की अंतरदशा में पहले संतान का बहुत अच्छा योग जो है वो बनता है। अब हो सकता है कि किसी के इस पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। ऐसी अवस्था में इस पंचम भाव पर जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह की दशा अंतरदशा में पहली संतान इस व्यक्ति को अवश्य होती है। संतान के डीले क्यों होते हैं? साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका की हम बात करें तो मंगल देव एक अति मारक ग्रह है। यदि पंचम भाव में मंगल देव विराजमान है तो बहुत ज्यादा वो डीले करा देते हैं, क्योंकि एक तो वो मारक हो गए, ऊपर से यहां पर वो उच्च राशि के हो गए। किसी ना किसी प्रकार की मांसपेशी संबंधी, रक्त संबंधी विकार भी वो इस व्यक्ति को अवश्य दे देते हैं। यदि इस पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान है, वो भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। ऐसी अवस्था में भी डीले होता है पहली संतान में, और मानसिक तनाव, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई बीमारी भी इस अवस्था में जातक को अवश्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में विराजमान है, सूर्य भी अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो वो भी संतान में अननेसेसरी डीले करते हैं। साथ ही इस जातक या जातिका को पेट और पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई बड़ी गंभीर बीमारी अवश्य दे देते हैं। तो साथियों, ये सारी बातें कन्या लग्न से संबंधित है। अब आते हैं कि इसका उपाय क्या है।
उपाय केवल इसका यही है कि जो महादशा आपको वर्तमान में चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना दीक्षा को अवश्य प्राप्त किया जाए, क्योंकि उसका भुक्ति काल चल रहा है, उसका शासन चल रहा है, और शासक की स्तुति करने से ही आपको व्यावहारिक तौर पर या नहीं भी व्यावहारिक तौर पर रिजल्ट जरूर मिलता है। ठीक है साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इस चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।